बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए ने अपना सिलेबस अपडेट किया है जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पोर्शन बढ़ा दिया गया है। तो अभी जनरल नॉलेज में वैसे तो एफआईए के सिलेबस में एवरीडे साइंस या जनरल साइंस का सिलेबस का ज़िक्र ही नहीं है, लेकिन जो जनरल नॉलेज को इतना ज़्यादा बढ़ाया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें साइंस के क्वेश्चंस भी आएंगे। वैसे जनरली साइंस के आएंगे, अलग से एवरीडे साइंस या जनरल साइंस का पोर्शन नहीं होगा। लेकिन जनरल नॉलेज चूँकि 45% है तो उसमें अभी सिलेबस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है जीके के, और उसमें फिर साइंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए आपकी तैयारी के लिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जिनको आपके सामने पेश किया जा रहा है। नंबर 1 है, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज पेर्निशियस एनीमिया। ठीक है जी, कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से एनीमिया होता है? वो है विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। जो इंसान का गुर्दा है, ह्यूमन किडनी है, उसका जो फंक्शनल यूनिट है यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है जो काम करता है गुर्दे का, वो कौन सा है? वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बारीक बारीक पर्दे होते हैं जो कि हमारे जिस्म से जो फाजिल मवाद होता है उसको फ़िल्टर आउट करते हैं और फिर बाकी जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है। विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो लिम्फोसाइट्स जो है ये बेसिक ब्लड सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। विच ग्लैंड सीक्रेट्स दी हार्मोन कैल्सिटोनिन। कौन सा जो ग्लैंड है वो ये वहाँ हार्मोन रिलीज़ करता है? वो है थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। जो नॉर्मल हमारी हार्ट बीट है या हमारा हार्ट रेट है वो 60 से 100 के दरमियान पर मिनट होता है, लेकिन कहा जाता है कि जो एवरेज है वो 72 होता है। तो ये रेंज उन्होंने बताई हुई है कि अगर इसके दरमियान आता है तो नॉर्मल वो उसको कहा जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट वो है कूलम। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विच लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ कन्फाइंड लिक्विड इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली ऑन ऑल डायरेक्शंस। ये पास्कल्स लॉ है जो कि बताता है कि लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है कन्फाइंड लिक्विड के ऊपर वो तमाम साइडों पे एक जैसा जाता है। पास्कल्स लॉ ये बताता है। विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस कलर की है? वो है वायलेट। शॉर्टेस्ट लेंथ अगर है तो वो कम नज़र आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा वेवलेंथ होगी जिस तरह से रेड है तो उसकी सबसे ज़्यादा है और वो ज़्यादा विजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ यूज इन रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल होती है? वो है माइक्रोवेव्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू वैक्यूम ओनली बाय। वैक्यूम के अंदर जो हीट है वो किस तरीके से या कौन से ज़रिए से ट्रांसफ़र होती है? वो है रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र के बेसिकली 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो जो वैक्यूम में हीट ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन होता है। कंडक्शन सिंपली जो है हमारे कोई भी आयरन की रॉड है या हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं आयरन की तो वहाँ से गर्म होती है तो वो हमारे हाथ पे फील होती है, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है जी। और कन्वेक्शन जिस तरह से सूरज के थ्रू हमारे पास आ रही होती है हीट, वो कन्वेक्शन होता है। लेकिन अगर वैक्यूम में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको रेडिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज़ है, HERTZ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एलिमेंट हैज़ द केमिकल सिंबल ऑफ Mg। Mg कौन से केमिकल एलिमेंट का सिंबल है? वो है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है।
क्वेश्चन नंबर 14 है स्टेनलेस स्टील मेनली कंटेन्स आयरन, क्रोमियम एंड स्टेनलेस स्टील जो है उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें निकल, आयरन और क्रोमियम का मिक्स होता है, तब जाके स्टेनलेस स्टील बनती है। विच pH वैल्यू रिप्रेजेंट आ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा pH वैल्यू जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। वैसे भी कहते हैं कि 7 जो है न्यूट्रल होता है, इससे ऊपर जो है वो बेस होती हैं, इससे नीचे एसिड्स होते हैं। विच प्लैनेट इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। कौन सा प्लैनेट है जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, वो है वीनस। और वीनस सेकंड नंबर का प्लैनेट है, मरकरी के बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है। विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट ग्रेट रेड स्पॉट। कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर एक बड़ा रेड स्पॉट है, वो है जुपिटर। और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में साइज में। 18 है द ओजोन लेयर इज़ मेनली फाउंड इन। ओजोन लेयर कहाँ, कौन से सरफेस में पाई जाती है या कौन से लेयर में जाके पाई जाती है, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। विच रॉक टाइप इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। कौन सी जो रॉक टाइप है वो मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनती है, वो है इग्नियस रॉक। रॉक्स के 3 टाइप होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स जो है वो जब लावा फटता है तो उसके फटने के बाद जो उसमें से आग निकलती है और रॉक पिघली हुई होती है, वो जब सेटल डाउन होती है, कूल होती है और फिर सॉलिड शेप में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये जो ग्रेनाइट हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में डेकोरेशन के लिए, ये क्या है, ये इग्नियस रॉक है। क्वेश्चन नंबर 30 है अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड यूजिंग। अर्थक्वेक को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है या उसका किस तरह से पता चलाया जाता है कि ये इसका स्केल कौन सा है या किस जगह पर कितना अर्थक्वेक आया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो वो सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर जो है ये रिकॉर्ड होता है, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ अर्थक्वेक ये कह लें इसको, वो सीस्मोग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, वो है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, कौन सी चीज़ डिस्कवर की थी, वो थी पेंसिलिन। क्वेश्चन नंबर 23 है विच हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, वो थे हेनरी बैकरल। क्वेश्चन नंबर 24 है विच साइंटिस्ट प्रोपोज्ड द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैनेटरी मोशंस के लॉज दिए थे, वो थे जोहानस केपलर। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज स्कर्वी। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, वो है विटामिन सी। 27 है, ये विटामिन्स के इम्पोर्टेंट बहुत ही टॉपिक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी हमारे चैनल पर है, और इस कोशिश करेंगे कि FIA के सेक्शन में भी विटामिन्स वाले को दोबारा एक इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाए कि एक ही बार में आपको सारे याद हो जाएं कि कौन सा विटामिन कहाँ से हासिल होता है और उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। ये सिंपल है, वो आप याद कर लेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी फ्रेश ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन होता है वो दिल को सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के बानी या उसका बाप किसको कहा जाता है, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। विच गैस लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये बॉयल्स लॉ है जिसमें वो कहा जाता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से या जिससे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो है ओहम मीटर। और रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओहम होता है, ऐसा यूनिट। तो यहाँ हमारा ये सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है साइंस का। इस तरह की कोशिश करेंगे कि 10 सेट आपको दे दिए जाएं, कोई 300 MCQs आपके पास होंगे, तो उसमें से अगर कोई 4-5 या 2-3 MCQs भी आ जाते हैं FIA के टेस्ट में, तो वो आपके यहाँ से इंशाल्लाह वो लग जाएंगे। ये मोस्ट रिपीटेड हैं, पिछले पेपर्स में जो MCQs आते हैं वो हमने निकाले हैं ये। तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये जो ऊपर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी हमें लाइक करें और यूट्यूब पर भी हमें लाइक करें और फेसबुक पर भी हमारा पेज है, वहाँ भी इसको विज़िट करें और ये मटेरियल सारा वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर पसंद आए तो इसको दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।